भारत सरकार ने 2025 तक देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का अपना जो टारगेट है वो सेट किया हुआ है। अब ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है आपका ऐसे हवा में तो बन नहीं जाएगी। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी आपका एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क की। इसके साथ साथ हमें रिक्वायरमेंट होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की और आपका सप्लाई चेन नेटवर्क को, इसके अलावा सप्लाई चेन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें लार्ज स्केल पे वेयर हाउसेस का जो है आपका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो हे एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जब बात होती है आपका वेयर हाउसिंग की या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो उसके लिए एक सबसे कॉमन स्ट्रक्चर्स जो है आज के टाइम पे यूज किया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका पीईबी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे तो कुछ इस टाइप की जो है आपका ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज और वेयर हाउसिंग के लिए जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है आज के टाइम पे यूज किया जा रहा है। अब ये पीबी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, सबसे पहले पीबी के बारे में जानते हैं कि पीबी आपका एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पीबी को बोलते हैं मतलब आपका प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली पीबी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, विच इज मैन्युफैक्चर्ड एंड द फैब्रिकेटेड इन द फैक्ट्री एंड देयरफॉर आफ्टर असेंबल्ड एट द साइट। मतलब ये कि ये वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद इनको फैब्रिकेट किया जाता है फैक्ट्री के अंदर ही, और लास्ट में इनको साइट पे लाके जो है आपका असेंबल्ड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स के वो पहले से ही बना लेते हैं और लाके उनको जो है ऑन साइट उनको जो है हम आपका असेंबल्ड कर देते हैं। अब ये कहाँ पे यूज होता है आपका, ये यूज होता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए। मान लीजिए मारुति को कोई अपना न्यू प्लांट जो है आपका सेटअप करना है किसी सिटी के अंदर, तो उसे अपना जो स्ट्रक्चर्स वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए जो आपका स्ट्रक्चर तैयार करेगी, तो वहां पे आपका पीबी स्ट्रक्चर्स का यूज होगा। साथ ही साथ वेयर हाउसिंग बिल्डिंग, मान लीजिए कोई ई कॉमर्स कंपनी है जैसे कि कोई अमेजोन है या फिर कोई डिलीवरी की कोई कंपनी है लाइक ब्लू डार्ट हो गया, एक्सप्रेस बीज हो गया, उन्हें अपनी सप्लाई चेन को, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो वो भी आपका जो है कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, आपका पीबी स्ट्रक्चर्स होती है। इसके अलावा कोई आपकी ग्रोसरी का स्टोर है या फिर किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट जो है, अपना सामान जो है आपका स्टोर करके रखना है लंबे टाइम तक के लिए, तो वहां पे भी आपका जो है पीबी स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि पीबी स्ट्रक्चर्स आपका एक्चुअल में होती क्या है और कहां पे किन किन चीजों पे उसका जो है आपका यूज होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये तो ऑलरेडी जो है हम पहले से करते आ रहे हैं भाई, पीबी स्ट्रक्चर भी आपका एक स्टील स्ट्रक्चर है और जनरली हम लोग जो है स्टील स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन जो है पहले से ही करते आ रहे हैं, तो क्या ऐसा डिफरेंस है आपका पीबी स्ट्रक्चर्स के अंदर और स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर। हो सकता है कि अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाए तो वहां पे भी आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब क्या हो रहा था कि जैसे हमारी स्टील स्ट्रक्चर का जो है आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो जो आपके डिजाइनर्स थे उन्होंने इसके अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम देखी। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी कि आपका अगर आप, ये आपकी पीबी स्ट्रक्चर का सेक्शन है और ये आपका जो है एक नॉर्मल स्टील स्ट्रक्चर का सेक्शन है। यहां पे अगर आप देखोगे इसके अंदर आपका क्या है, जस्ट ए मिनट, अगर आप पीबी स्ट्रक्चर का सेक्शन देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि यहां पे जो कॉलम है इसका जो सेक्शन है उसकी जो विड्थ है वो कम है। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। सेम ऐसे अगर मैं इसके बीम का पार्ट देखूंगा तो इस वाले पोर्शन पे जो बीम की विड्थ है वो ज्यादा है और इस वाले पोर्शन पे आपकी जो बीम की थिकनेस है, जो हाइट है वो आपकी कम है। फिर मैं जैसे आगे की तरफ बढ़ता हूं तो यहाँ पे मैं आके देखता हूं कि यहाँ पे मेरी जो उसकी बीम की हाइट है वो फिर से इंक्रीज हो जाती है। फिर मैं आगे की तरफ चलता हूं तो यहाँ पे फिर से मेरी जो हाइट है वो आपका रिड्यूस हो जाती है। सेम ऐसे ही आपका इस वाले केस में भी सेम ऐसे ही चीजें हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूं इस वाली स्ट्रक्चर के साथ में, तो यहाँ पे जो साइज आपका इस पोर्शन पे है थ्रू आउट द साइज जो है आपका ऊपर सेम है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे देखता हूं तो ऐसे ही थ्रू आउट साइज आपका सेम है, यहाँ पे भी आपका थ्रू आउट साइज जो है वो आपका सेम है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसका जो है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर देखोगे तो जैसा कि यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है, इस पोर्शन पे मेरा साइज क्या आपका कम है। क्यों कम है? क्योंकि मेरा यहाँ पे जो आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट है वो आपका 0 है, क्योंकि मेरा यहाँ पे शियर फोर्स जो है आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहा है,
ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं इस पोर्शन पे देखूंगा तो यहाँ पे हाई है, इस वाले पोर्शन पे देखूंगा तो यहाँ पे भी मैक्सिमम है। सेम अगर मैं कॉलम के केस में देखूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कम है, लेकिन जैसे मैं ऊपर जाता हूं तो यहाँ पे देखो मेरा शियर फोर्स जो है आपका ज्यादा हो गया। डिजाइनर्स ने क्या देखा कि जहां पे हमारा अभी तक जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन होता आ रहा था उसमें क्या था कि आपका चाहे लोड किसी भी पोर्शन पे आपका लोड जो है कुछ भी कोई भी क्वांटिटी का हो, लेकिन जो सेक्शन है में यूनिफॉर्म हम लोग रखते थे। लेकिन डिजाइनर्स ने क्या देखा कि अगर हम जो है जिस पोर्शन पे मेरा लोड ज्यादा है वहां पे मैं साइज इंक्रीज कर दूं, और जिस पोर्शन पे मैं आपका साइज मेरा जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट लोड कम है वहां पे मैं जो है साइज को रिड्यूस कर दूं, तो भी मेरी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है। तो फिर हम क्यों जो है अननेसेसरी मटेरियल की वेस्टेज करें, साथ ही साथ प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को भी क्यों इंक्रीज करे। तो उसीलिए डिजाइनर्स ने जो है आपका डेवलप किया आपका पीबी स्ट्रक्चर्स। इसमें आपका जहां पे भी जितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उतना मटेरियल वहां पे दिया जाता है, जहां पे लोड आपका कम होता है वहां पे मटेरियल को रिड्यूस कर दिया जाता है, और जहां पे लोड ज्यादा होता है वहां पे मटेरियल को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये आपका डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये आपकी पीबी स्ट्रक्चर का सेक्शन है और ये आपका जो है स्टील स्ट्रक्चर का सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं पीबी स्ट्रक्चर्स अगर आपको बनानी है तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला होता है आपका प्राइमरी फ्रेम, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, इसके अंदर आपकी कॉलम आता है और साथ ही साथ इसके अंदर आपका आता है राफ्टर। राफ्टर बेसिकली जैसे हम जो स्ट्रक्चर्स के अंदर कॉलम और बीम बोलते हैं, तो यहाँ पे पीबी स्ट्रक्चर के अंदर बीम को बोला जाता है आपका राफ्टर। क्लियर हुआ। यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये है आपका कॉलम और ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहा है स्ट्रक्चर्स को, ये है आपका राफ्टर, या फिर इसको हम लोग जो है अब तक बोलते आए थे क्या, इसको हम लोग बोलते आए थे बीम, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोनेंट के अंदर, वो होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर कॉलम और आपका जो राफ्टर है वो पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट होता है आपका पर्लिन, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेसिंग, और आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि जनरली जो पर्लिन के अंदर और जो आपका ब्रेसिंग के अंदर हम लोग सेक्शन यूज करते हैं वो जेड सेक्शन या फिर सी सेक्शन यूज करते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने अगर स्टील स्ट्रक्चर्स देखी होगी तो वहां पे हम लोग एंगल यूज करते हैं, या फिर आपका ट्यूब्स यूज करते हैं जो कि सर्कुलर ट्यूब होती थी, या फिर इस तरीके से स्क्वायर शेप के अंदर ट्यूब होती थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, जो आपकी पीबी स्ट्रक्चर्स होती है उसमें या तो जेड सेक्शन यूज करते हैं या फिर सी सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपकी क्या, ये आपकी मेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये आपका राफ्टर है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर आपकी जो सड आएगी, उस सड को रोकने के लिए जो रूफिंग का पार्ट होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है इस तरीके से पर्लिन्स जो है आपका प्रोवाइड कराते हैं। और वर्टिकल जो आपके मेंबर हैं कॉलम, उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस ब्रेसिंग लगाते हैं आपके कॉलम टू कॉलम। तो ये हो गया आपका पर्लिन और आपका ब्रेसिंग का पार्ट। अगर आप पीबी स्ट्रक्चर्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, एक पीबी स्ट्रक्चर डिजाइनर आप जो है बनना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन पे टेक्ला स्ट्रक्चर्स का आपका एक कोर्स है जिसमें पीबी स्ट्रक्चर्स की डिटेलिंग डिजाइनिंग जो है आपका बताई गई है। आप एप्लीकेशन पे जाके उस कोर्स को जो है आपका चेकआउट कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर जो है आपको वो कोर्स मिल जाएगा। उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आपका, इंडियन और इंटरनेशनल कोड दोनों कोड्स को आपको फॉलो किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन प्रोजेक्ट ही कराए गए, आपके फॉरेन के कंट्री के प्रोजेक्ट भी उसमें कराए गए, तो आप जाके उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इस कोर्स के अंदर। इसके अंदर आपका फिर सेकंड कंपोनेंट होते हैं आपका जो रूफ एंड वॉल के जो पैनल्स होते हैं, ये आपका फाइनल, साथ ही साथ थिन शेड्स जो होते हैं आपके, कर्टन वॉल्स वगैरह होती है, इंसुलेशन मटेरियल वगैरह जो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो आपका ये स्काई लाइट के लिए, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे सीट्स प्रोवाइड कराते हैं। ये आपके यहाँ पे विंडोज है, ये आपके कर्टेन्स के पार्ट है आपका, ये आपका यहाँ पे डोर है। तो ये कई सारे पार्ट्स होते हैं जो कि आपका लास्ट में इनको एसेसरीज भी आप बोल सकते हो। जैसे बिल्डिंग के अंदर होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट होती है, स्ट्रक्चर के बाद आपका फिनिशिंग का पार्ट आता है, फिनिशिंग में आपके पेंटिंग, टाइल्स, पीओपी, पुट्टी, फॉल सीलिंग, ये सारी चीजें होती है। तो सेम ऐसे ही होता है, इसके अंदर भी आपका रूफ, वॉल्स, पैनल्स, कर्टेन्स, वॉल ग्लासेस, ये सारे के सारे आपके लास्ट के पार्ट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका कि भाई एडवांटेजेस क्या है। अब कोई भी पीबी स्ट्रक्चर अगर मैं बना रहा हूं तो उसका क्या एडवांटेज जो है मुझे आपका मिलने वाला है। सबसे पहले है क्वालिटी कंट्रोल।
क्वालिटी कंट्रोल क्यों? क्योंकि सारी की सारी इसकी जो चीजें होती हैं वो फैक्ट्री के अंदर चीजें आपका मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग सब कुछ वहीं पे होता है, आपका फैब्रिकेशन वहीं पे होता है। तो हम एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको वहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो आपका क्वालिटी कंट्रोल करना काफी आसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लोअर कॉस्ट। ठीक है, लोअर कॉस्ट क्यों होती है? क्योंकि इसका जो डिजाइनिंग है वो ही आपका इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जहां पे हमें जिस रिक्वायरमेंट जितने मटेरियल की होती है वही मटेरियल हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं। लोड ज्यादा है तो हायर मटेरियल, और लोड कम है तो आपका मटेरियल का साइज हम लोग कम कर देते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है कि लेस टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर मुझे कम से कम टाइम में अगर किसी स्ट्रक्चर्स को बनाना है तो वो आपका मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन या फिर पीवी स्ट्रक्चर्स जो है आपका बड़े आसानी से बन जाती है, क्योंकि ये पहले से ही जो इनके सारे सेक्शंस होते हैं वो हमें मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। बस हमें उन्हें लेके आना है, अपनी डिजाइन और ड्राइंग के अकॉर्डिंग उनको कट करना है, फैब्रिकेट करना है, लास्ट में लाके उनको असेंबल कर देना। तो इसलिए कम से कम टाइम में हम जो है इस तरह की स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अगर मेरे पास कम टाइम है और मुझे कोई इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनानी है तो सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो इसी तरह की स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। इसके बाद आता है कि लो मेंटेनेंस। इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वैसे ही कंपेयर अदर, अगर मैं स्ट्रक्चर्स के साथ जैसे आरसीसी बिल्डिंग हो गया उसके साथ में कंपेयर करूं तो उनकी काफी लो मेंटेनेंस होती है। इसके बाद होता है क्विक इरेक्शंस। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं कि लेस टाइम पे हम इनको जो आपका असेंबल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपका वारंटी ऑन द स्ट्रक्चर्स। जो भी कंपनी इस स्ट्रक्चर्स को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो इन स्ट्रक्चर्स पे जो है आपका वारंटी भी प्रोवाइड कराती है। कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी भी इसकी लाइफ साइकिल होती है स्ट्रक्चर्स के डिजाइन के अकॉर्डिंग, वो आपको वारंटी इसके ऊपर मिल जाएगी, जो कि जनरली आपको आरसीसी स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, तो इसके भी अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले आपका कि रस्टिंग कोरोजन सेंसिटिव होती है, क्योंकि कोई भी जो स्टील स्ट्रक्चर होती है उसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि भाई आप उसको लंबे समय तक जो है रस्टिंग से जो है आपका उसको कोरोजन से आप बचा नहीं सकते हो। सिर्फ उसकी जो लाइफ साइकिल है उसको आप मेंटेन करके थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन फाइनल उसको जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको रस्टिंग लगनी ही लगनी है। तो इसलिए ये आपकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं थोड़ा रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर आपने सही से मेंटेन नहीं किया है तो आपका रस्टिंग 100% आएगी और जो इसकी लाइफ साइकिल है उसको रिड्यूस कर देगी। इसके बाद होता है इंसुलेशन कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सारा का सारा जो मटेरियल है वो थिन मटेरियल यूज हो रहा है। ऊपर भी जो उसको कवरिंग किया जाता है वो थिन जीआई सीट से जो है आपका कवरिंग किया जाता है, तो हीट की प्रॉब्लम काफी इसके अंदर ज्यादा होती है। तो इसलिए इसको हम लोग जब इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब इसका करेक्शन इरेक्शन वगैरह साइट पे असेंबल करते हैं, तो वहां पे हमें इसको इंसुलेटिंग मटेरियल जो है इसके अंदर प्रोवाइड कराना होता है, जिसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू जैसे आपका कोई जनरल आप कोई आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वहां पे हमें इंसुलेशन की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इंसुलेशन कॉस्ट जो है थोड़ा सा हाई चला जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे एप्रेंस। अगर मैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये बिल्डिंग देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर आपको एप्रेंस अगर चाहिए बिल्डिंग का, ठीक है, तो वो जो खूबसूरती एक आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी वो इन बिल्डिंग के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। सो ये एक इसका आपका नेगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो कि इस बिल्डिंग के आपके थे। बाकी अगर आज के प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जैसे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो है आपका मास लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जो है आपके डेवलप हो रहे हैं, सप्लाई चेन नेटवर्क जो है आपका स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स की बहुत लार्ज स्केल पे जो है आपकी डिमांड है और ये आज के टाइम पे काफी वाइडली यूज किया जा रहा है। तो आप इस कैटेगरी के अंदर जो है आपका एक सेपरेट पूरी कैटेगरी है जिसके अंदर आप एक अपना अच्छा करियर जो है आप बना सकते हो। एज ए डिजाइन इंजीनियर आप बना सकते हो, एज ए आप एग्जीक्यूशन के पार्ट में आप इसमें शामिल हो सकते हो, या फिर आप जो अगर अपनी आपके पास इन्वेस्टमेंट की क्षमता है तो आप इसका एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी आप जो है अपना स्टार्टअप या फिर कंपनी इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको लेके आते हैं रेगुलर अपने चैनल पे। साथ ही साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे चैट का ऑप्शन दिया रहता है, आप अपने कोई भी डाउट है, कोई भी आपके क्वेश्चन मन में है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।